प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमने रजिया सज्जाद जहीर का नमक पाठ कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम 12th क्लास हिंदी में जो है जूझ पाठ करा रही हूँ। इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर। ये जो पाठ है बच्चों, जूझ है इसका नाम, और इसके जो लेखक हैं बच्चों वो हैं आनंद यादव। ठीक है। और इसके अनुवादक देखे बच्चों, अनुवादक है केशव प्रथम वीर। ठीक है, मराठी में था ये। और डॉक्टर आनंद रतन यादव का मूल नाम जो था आनंद रत्नापा जकाते था। ठीक है। और डॉक्टर आनंद ने जो है इस पाठ को लिखा है। जूझ मूलतः है मराठी उपन्यास जोबी का, है ना, जोबी का हिंदी अनुवाद है। और ये जो है कथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है इसमें। यह कहानी जो है लेखक ने के ऊपर बीती है और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है। यह कहानी समाज के ग्रामीण निम्न मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर वर्ग के संघर्ष को बताती है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, जो लेखक ने बताया कि वह अपने गांव में अकेले रहते थे। अपने गांव में लेखक ने बताया कि वह अपने गांव में अपने परिवार के साथ, है ना, अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनके पिता, माताजी, उनके पिता का नाम रतनप्पा, वे उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। लेखक जो है पिताजी को, रत्नप्पा को दादा कहकर बुलाते थे। उनका परिवार खेती बाड़ी करता था। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। कौन सी क्लास से छुड़वा दी? 5वीं कक्षा से उनकी पढ़ाई को छुड़वा दिया। उनके पिता ने जानवर ढोर चराने के अलावा खेत में पानी देने का काम लेखक को दे दिया। लेखक का मन खेती बाड़ी में नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि खेती करने से कुछ नहीं होगा, वह उसे अउन्नति की तरफ डाल रही है। लेखक पढ़ना चाहता था। लेखक ने अपने मन की बात जो है अपनी माँ से बोली। और वह लेखक की माँ भी चाहती थी कि उनका बेटा पढ़े, कम से कम 7वीं तक तो पढ़ ले। लेकिन वे लेखक के पिता से डरती थी। दोनों ने निर्णय किया कि वह ये बात दत्ताजी राव को बताएंगे। और दत्ताजी राव कौन थे? एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी बात को कोई नहीं टालता था गांव में, तो उनकी बात को दादा अवश्य मानेंगे। ठीक है। और वो सोचती थी कि उनके जो पिताजी थे लेखक के, वो दादाजी नहीं, उनके जो पिता थे रत्नप्पा, वो भी जो है खेती को कुछ अलग, उनकी सोच जो है खेती के लिए थोड़ी अलग 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 थी। ठीक है बच्चों, उनकी सोच जो है अलग थी। और वो क्या करते थे अपने मतलब कि उनके पिता की आदत थी कि अन्य किसानों से बिल्कुल अलग थी। वे ईख की जब खेती करते थे तो सब लोग तो दीपावली के बाद ईख पर कोल्हू चलाते थे। तो वो क्या करते थे, लेखक पहले ही ईख पर कोल्हू चला देते थे और सबसे पहले अपना गुड़ मार्केट में पहुंचा देते थे ताकि उन्हें उससे ज्यादा कीमत मिले। अतः गुड़ की क्वालिटी पर वो खास ध्यान नहीं देते थे। नंबर 3 का गुड़ जो है वो नहीं, चाहे नंबर 3 का ही गुड़ क्यों ना मिले, नंबर 1 का तो बहुत बढ़िया होता है ना, तो वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते थे। देखिए बच्चों, जूझ कहानी आपको करा रहे हैं हम। ठीक है। और इसमें जो है इसके प्रश्न उत्तर पर विचार करेंगे। विचार संदेश पर आधारित प्रश्न उत्तर है। जूझ कहानी में मैं जो है, देखिए बच्चों, इसके जो एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर का, देखिए। जूझ कहानी में आपको सर्वाधिक प्रभावित किसने किया और क्यों किया? देखिए बच्चों, जूझ कहानी हमें सर्वाधिक प्रभावित कथानायक आनंदा करता है ना।
वो लेखक लेखक स्वयं हमें करता है। उसका नाम क्या है? आनंदा। क्योंकि उसने उसने जीवन संघर्षों के बीच से अपनी राह बनाई थी। वह बचपन में पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करता है। पाठशाला में उसे अपने अस्तित्व के लिए अपने सहपाठियों से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लेखक जो है थोड़ा उम्र में बड़ा हो गया था, है ना। तो उसके जो सहपाठी थे उसको चिढ़ाते थे, है ना, उसका मजाक उड़ाते थे। कवि बनने कवि बनने के लिए भी वह संघर्ष करता है। इस संघर्ष में उसे मराठी के अध्यापक है नवा सौदलेकर का सहयोग और सानिध्य मिलता है। वह उनसे कविता रचना के विषय में विचार विमर्श करता है। आरंभ में वह सौदलेकर, जो कि सुर लय ताल गान तथा अभिनय में पारंगत हैं, के समान कविता पढ़ते समय अभिनय करने का प्रयास करता है। समय और साधनों का अभाव होने पर ढोर चराते समय, खेतों में पानी देते समय वह कविता को अपने ढंग से गाने का प्रयास करता है। क्योंकि अब काम करना भी जरूरी था। दत्ताजी राव को मना लेती है उसकी माँ कि आप ऐसा इसके दादा से बोल दीजिए इसको पढ़ाने के लिए आगे। तो माँ की तो दादाजी राव उसके पिताजी को मना बोल देते हैं कि भाई पढ़ाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। वो मान भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि तू सुबह खेतों में पानी देगा। स्कूल तो सुबह 11 बजे से लगता है, तो 11 बजे तक तू खेतों में पानी देगा और बस्ता तैयार होके वहीं से फिर स्कूल चला जाएगा। और जिस दिन ज्यादा काम होगा खेती बाड़ी का उस दिन तू स्कूल की छुट्टी कर लेगा। इस तरह से उसके पिता जो है मान जाते हैं। अब देखिए, इस संघर्ष में उसे मराठी के अध्यापक नवा सोदलेकर का सहयोग और सानिध्य मिलता है। वह उनसे कविता रचना के विषय में विचार विमर्श करता है। आरंभ में वह सौदलेकर, जो कि सुर लय ताल गायन तथा अभिनय में पारंगत हैं, के समान कविता पढ़ते समय अभिनय करने का प्रयास करता है। समय और साधनों का अभाव है उसके पास। ढोर चराते समय यानी जानवरों को चराते समय, खेतों में पानी देते समय वह अपनी कविता को अपने ढंग से गाने का प्रयास करता है। मास्टर द्वारा रचित मालती की लतावादी कविता में आनंदा को प्रेरणा प्राप्त होती है। इससे उसे समझ आता है कि कविता का रस उसके चारों ओर के वातावरण में है। आवश्यकता तो उसे खोजने की है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भैंस की चमड़ी पर, कभी पत्थर की शिला पर, कभी कंकड़ से लिख लेता था। धीरे धीरे कविता आगे देखें बच्चों, धीरे धीरे कविता के प्रति लेखक में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और अंततः वह प्रतिदिन साहित्यकार बनने में सफल होता है। आगे देखिए बच्चों, उसकी यही संघर्ष, यहाँ देखें, उसकी यही संघर्ष कथा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व हमें ही क्या, किसी को भी सुधी और सहृदय पाठक को प्रभावित करेगा ही। देखो बच्चों, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। तो उसके लेखक बचपन में जो है गरीब है और उसके पिताजी भी नहीं चाहते वो पढ़े। वो सोचते हैं खेती बाड़ी में हाथ बटाए, जानवरों को चढ़ाए और खेतों में काम करे, खेतों में पानी दे। लेकिन उसको पढ़ने में उसको मन में क्या थी बच्चों? इच्छा थी। ठीक है, उसका मन जो है खेती बाड़ी में लगता नहीं था और उसने कहा कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माता द्वारा दत्ताजी राव के पास उसको ले गए और उनसे जो है उसके पिता के लिए बोला कि आप अगर बोलेंगे तो ये जरूर बात मानेंगे। उन्होंने, और उसके पिता उसके जो दादा हैं, पिता को वो दादा बोलता है और वो बात मान भी जाते हैं और बोलते हैं कि सुबह तो 11 बजे का स्कूल है, तो इतने तू तैयार होके जो है बैग वैग तैयार करके अपना जो है खेतों पर पानी देते हुए ही स्कूल जाएगा या जानवरों को है खेती का काम भी करेगा। और जिस दिन ज्यादा खेतों में काम होगा उस दिन तेरे को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। देखिए बच्चों, मंत्री मास्टर का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा मंत्री नामक मास्टर का उद्देश्य कुल मिलाकर विद्यार्थियों का हित करना था। जूझ शीर्षक आत्मकथात्मक अंश के आधार पर उनके अध्यापन कौशल व अनुशासन के संबंध में विचारों का उल्लेख कीजिए। 2009 और 2016 में पूछा है। लेखक जब पाठशाला जाने लगा तो मंत्री मास्टर कक्षा में आए थे। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ में गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा मारते थे और पीठ पर जोर का घूंसा लगते ही लड़का हुक भरने लगता था और लड़कों के मन में उतनी उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण
उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। इन सब का उद्देश्य कुल मिलाकर विद्यार्थियों का हित करना था। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। पढ़ाने वाले लड़कों को उनके द्वारा शाबाशी मिलती थी। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। कभी किसी लड़के की मूर्खता दिखाई देती तो वे उसे ठोक भी देते थे। इसीलिए सभी का पसीना छूटने लगता था। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। इस प्रकार उनका जो है अध्यापन और अनुशासन कौशल अपने आप में अनूठा था। जो मंत्री मास्टर थे वो जो है लेखक के क्या थे, गणित के मास्टर थे। और यदि कोई बच्चा शरारत करता था तो उसकी गर्दन पकड़ के वो खूब अच्छे से पिटाई घूंसा मार देते थे। देखें अगला तीसरा प्रश्न देखें। जूझ जो कहानी के आधार पर कथानायक की पढ़ाई के प्रति ललक का चित्रण कीजिए। 2015-16 में पूछा है। जूझ कहानी के कथानायक आनंदा की पढ़ाई के प्रति अत्यंत ललक थी, किंतु उसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। अपनी पढ़ाई के सभी मार्ग बंद देखकर आनंदा अपनी माँ के साथ जमींदार दत्ताजी राव के सरकार के पास जाते हैं और अपने पिता को समझाने का उनसे अनुरोध करते हैं। दत्ताजी राव उसके पिता को बुलाकर उसे फटकार लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आनंदा के स्कूल के जाने की व्यवस्था इस शर्त पर की गई। पाठशाला के समय 11 बजे तक उसे खेतों में काम करना होगा और पाठशाला के तुरंत बाद घर पर बस्ता रखकर सीधे खेत पहुंचना होगा। और खेतों में अधिक काम होने पर वह स्कूल जो है स्कूल कुछ तो बच्चों इसके आगे जो है हम आपको सेकेंड पार्ट में कराएंगे। और कुछ प्रिंट भी साफ नहीं आया है तो इसको हम जो है सेकेंड पार्ट में कराएंगे आपको। और इसी के साथ मैं जो है इस जो है पार्ट का प्रश्न उत्तर जो है ये एक जो भी मैंने एक दो कराए हैं और इसकी थोड़ी सी समरी बताई है, इसको आप अच्छे से सुने और याद करने की कोशिश करें। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं या तो इसको सब्सक्राइब और सरस्वती दत्त चैनल को लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।